अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। कलीसिया में मतभेदों के बावजूद भी एकता कैसे बनाए रखें। रोमियो की पिछली क्लास में हमने नए नियम की कलीसियाओं में चल रही फूट और मतभेदों के विषय में पढ़ा था। आज के चर्चों में भी ये समस्या देखी जा सकती है। पौलुस ने समझाया कि मसीहियों को चाहिए कि आवश्यक बातों में एकता रखें और अनावश्यक बातों में एक दूसरे को स्वतंत्रता दें। एक दूसरे के विश्वास की आलोचना ना करें, बल्कि हर कोई अपने अपने विश्वास की जांच करे, ताकि हम यीशु मसीह को अपना हिसाब दे सकें। पिछले खंड में पौलुस ने समझाया कि मसीही दूसरे मसीहियों के विश्वास या आदतों का न्याय ना करे, उनको जज ना करे। इस खंड में पौलुस मसीहियों को इस बात की चेतावनी देता है कि वे ध्यान रखें कि उनके अपने विश्वास या अपनी कुछ आदतों की वजह से दूसरे मसीहियों पर क्या असर पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दृढ़ विश्वास और मसीह में आपको मिली स्वतंत्रता किसी कमजोर विश्वास वाले मसीही के ठोकर का कारण ना बन जाए। ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ विश्वासी जो होते हैं वो परिपक्व नहीं हुए होते, कमजोर होते हैं अपने विश्वास में, मैच्योर नहीं हुए होते। तो वो एक परिपक्व मसीही जो मैच्योर है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है बाइबल के हिसाब से, उसको मसीह में मिली स्वतंत्रता के बारे में पूरा ज्ञान होता है, तो वो कुछ कर रहा होता है। तो ये मसीही जो कमजोर है अभी, मतलब उसका विश्वास उतना परिपक्व नहीं हुआ है, वो सोचता है कि कुछ चीजें गलत है मसीहत में, वो नहीं करनी चाहिए, जबकि वो वास्तव में गलत नहीं होती हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपने नियम आप पर थोपने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई तुम तो इतने अच्छे मसीही हो, तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए। या वो ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो, तुम तो परिपक्व मसीह हो, तुम्हारे लिए सब ठीक है, लेकिन वो जो दूसरा आदमी है वो तो इतना वचन में बड़ा हुआ नहीं है, इतना मैच्योर नहीं है, तो भाई तुम्हें ना उसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सिर्फ एक सुझाव के तौर पे नहीं कह रहे होते, वो एक तरीके से दबाव डाल रहे होते हैं इस परिपक्व मसीही पर। तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि हर एक को अपने अपने बारे में सोचना है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए किसी को। तो रोमियो का 14:12, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, जो हमने पहले पढ़ा था। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, परंतु तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना बने। मजबूत और कमजोर दोनों तरह के मसीही अपने अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। कैसे? कुछ मसीही विश्वास में तो मजबूत होते हैं, लेकिन कमजोर मसीहियों के प्रति असंवेदनशील होते हैं, इनसेंसिटिव। इसलिए कभी कभी वे यीशु मसीह में अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर सकते हैं, गलती से या जानबूझ के, और कमजोर मसीहियों के विवेक को ठेस पहुंचा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि हम ये सिखाते हैं कि भाई जो सांसारिक टीवी और फिल्में हैं वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई जाती हैं जो बाइबल के विरुद्ध हैं, या जैसा बाइबल में सिखाते हैं उस रीति से नहीं बताते हैं वो लोग। तो हम ये सिखाते हैं और आप लोग मानते भी हैं इस बात को। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।